अकरम ने कल तोपों का सारा रुख किया बाबर आजम की जानिब, यहाँ तक कि वो कराची किंग्स के ना सिर्फ प्रेसिडेंट हैं बल्कि सब कुछ हैं और बाबर अब तक तो उनके साथ हैं। पता नहीं मुझे इस तरह के बयान की बात समझ नहीं आ रहा कि दोनों एक साथ क्या काम कर पाएंगे। बट ही सेड कि मैंने बाबर को रिक्वेस्ट की कि भाई टीम की खातिर आप आ जाएँ ऐसी पोजीशन पे, और हमें फिर शर्जील को नीचे करना पड़ा। आई थिंक उनके पास वक्त मार्टिन गुप्टिल थे कि उनको, और वो बहुत बुरी तरह स्ट्रगल की उन्होंने पूरे PSL में। बट एक्चुअली उन्होंने ये इंडिकेट किया कि जब आप कैप्टन होते हैं, रजा मैं भी यही बात कर रहा हूँ पिछले काफ़ी अर्से से, कि जब आप कैप्टन होते हैं तो कंफर्ट जोन अपना नहीं देखते, टीम का देखते हैं। यानी कि आप ओपनर और रिजवान ओपनर सेट हैं, बट क्या नीचे नहीं सेट हुए ना, फिर आप में से किसी एक को नीचे भी आ सकते थे, नंबर 3 आ जाते, आप किसी एक को ऊपर करते, आपकी मिडल ऑर्डर में कोई एक स्टेबिलिटी और एक एलिमेंट रहता। आई थिंक वसीम अकरम ने जो बातें की, ही इज़ अ लेजेंड। वो कभी ऐसी बात नहीं करते जिसका कोई मकसद ना हो। आप उनकी बात से आर्गूमेंट ये कर सकते हैं, बट उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते। ही ऑलवेज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने उनकी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ माइक पकड़ के अटेंड की हैं जहाँ वो कहते थे मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो तनकीद करे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा ही वॉज लाइक दैट ऑलवेज। नपी तुली बात करते हैं वो कराची किंग्स में इस मेंटेलिटी को सबसे ज़्यादा फेस करके आए हैं, तो गड़बड़ तो है रजा। बिल्कुल ऐसी है। देखें, लोग वसीम अकरम के इस बयान का भी शायद आपने देखा हो, मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वसीम अकरम ने जो मार्टिन गप्टिल से रिलेटेड जब बात की थी तो उस वक्त इमाद वसीम कैप्टन थे कराची किंग्स के, बाबर आजम नहीं थे। लेकिन जो वसीम अकरम के कहने का मकसद था वो लास्ट में तो थे ना दादा, वो कौन, जब बाबर, वो लास्ट सीजन की बात कर रहे हैं कि मैं लास्ट सीजन में भी कहा मार्टिन गप्टिल नहीं थे, या चाहे वो लास्ट सीजन को रेफरेंस कर रहे होंगे कि मैंने ऑफर भी बात एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आप या अगर वो ये भी कह रहे हैं, चले मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने ये कहा कि बाबर ने करने से इनकार कर दिया, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप उनकी बात का मकसद को समझें। वो कहना क्या चाह रहे हैं, टीम वर्क। आपके कैप्टन ने अपनी जगह से यहाँ पे मेरा सवाल है, क्योंकि बाबर आजम यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको यहाँ तनकीद बराए तनकीद करें। वसीम अकरम या कराची किंग्स से कोई ये भी पूछ सकता है कि बाबर आजम तो आउट ऑफ फॉर्म कभी नहीं थे, तो आपने ऐसा प्लेयर क्यों पिक किया जो आपकी कंडीशन में चल नहीं सकता था। यू मस्ट हैव पिक अ बेटर बैट्समैन, क्योंकि बाबर को एज अ कैप्टन, तो आपकी बात मैं पॉइंट समझ गया, वो प्रीवियस सीजन की बात थी, आई स्टैंड करेक्टेड। और आई थिंक लोगों को इस पॉइंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। बाबर बाउंड नहीं थे बतौर प्लेयर किसी और की कुर्बानी देने के लिए, आप बेहतर प्लेयर भी पिक कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। एग्जैक्ट ये पॉइंट ज़रूर है, लेकिन हम कराची किंग्स को इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि उनकी हम पाकिस्तान टीम के जो इशू आ रहा है कि पाकिस्तान की ओपनिंग का मसला, बाबर अगर नीचे जाए तो कल के मैच में क्या होगा, कल हम सबक सीखेंगे। फ़खर जमान देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बाबर रिजवान ही मुझे लगता है कि ओपन करेंगे, क्योंकि बाबर उनकी जो एक मेंटालिटी है पाकिस्तान टीम की जो प्लानिंग है। एक मिनट, अगर पाकिस्तान ने अच्छा मेंटालिटी आपकी ठीक है, लेकिन अगर मैं टीम से आपसे आर्गुमेंट नहीं कर रहा, टीम के हवाले से आर्गुमेंट कर रहा हूँ। क्लियरली रिजवान बाबर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं बाउंस के ऊपर, उनके ऊपर होमवर्क हुआ हुआ है। रिजवान के ऊपर जो बात कराची में किसी साफ़ी ने की थी, आई थिंक आई मस्ट प्रेज हिम। उन्होंने बड़ा ठीक पॉइंट उस पर रेस किया था जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑफ स्टम्प पे खेलते ही नहीं है। जब आपका ऑफ स्टम्प का गेम ही नहीं होगा, बादियत खान ने भी कल ये बात की, पाकिस्तान का एज ए बैटिंग यूनिट, आपके टेक्निकल फ्लॉज इतने एक्सपोज कर दिए हैं इंग्लैंड ने पाकिस्तान के अंदर ही, कि दुनिया की हर टीम को पता है चाहे 130 का बॉलर ही क्यों ना हो, यहाँ गेंद करनी है आपने पाकिस्तान को। अगर मैं कैमरे पे आ रहा हूँ, ये यहाँ पर इस जगह पर, ये रिजवान की प्रॉब्लम अभी से नहीं है, पहले से थी, लेकिन अब ये इन कंडीशन में एक्सपोज। तो फिर को लाए जो खेल सकता है वो शॉट है, बिल्कुल फिर अगेन अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, टीम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। कि हम यही कह रहे हैं, देखें जो जितने भी एनालिस्ट हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो टीम की भलाई के लिए बोल रहे हैं कि आप फ़खर से ओपन कराएं। इस तनकीद पर हमें जज़ाए खैर मिलेगी या क्या, वो जो दूसरा वर्ड था, यही बातें हुई है ना सीन की। बिल्कुल ऐसी, देखें कुदरत का निज़ाम। देखें अब ये तो उनके फैसले हैं। अब देखें उस वक्त रिजवान ने ये बात कही, सकलैन मुश्ताक ने ये बात कही, उसके बाद से राजा जब बात करेंगे बतौर चेयरमैन पाकिस्तान टीम, एक सीनियर सहाफ़ी डॉन के याकूब साहब, जिनके 35 साल या 30 साल हो गए, रमीज़ राजा को भी कवर किया है, उन्होंने से पूछा कि बजट क्या होगा, तो रमीज़ राजा साहब ने कहा 2 रुपये 12 ने कुछ ऐसी बात की थी। देखें नॉट एक्सेप्टेबल। देखें एक जो एरोगेंस वाली चीज़ थी वो तो नज़र आ रही थी, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी। और अब देखें जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच के बाद मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को शायद शौक हुआ हो, उनको धचका लगा हो, अब शायद संभल जाएं, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। पहले कहते रहे 1 साल से इस T20 वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं थी, हम उसी टीम के साथ चले गए। आप सारी टीमों को देख लें, किसी भी टीम में 2 स्पिनर्स नहीं खेल रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर। आपने इंडिया के ख़िलाफ़ ये गलती की, आपने जब दूसरी मैच में खिलाया तो आपकी बैटिंग लाइन शॉर्ट हो गई, तो ये आपकी तैयारी नहीं थी ना, इसी वजह से आप इस मरहले तक आके पहुँचे। आप यूएई के जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था, आपको अगला वर्ल्ड कप टारगेट करना चाहिए था, जब से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। हमने तैयारी नहीं की, इंग्लैंड वाली सीरीज़ में आके
प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहा गया कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। भाई पूरे साल तैयारी क्यों नहीं की? ठीक है। बांग्लादेश की सीरीज़ आई, नीदरलैंड की सीरीज़ आई, जिम्बाब्वे की सीरीज़ आई, आपने किसी सीरीज़ में तैयारी मैं नहीं बताता हूँ क्यों तैयारी नहीं की। आपकी सोच ये रही कि आप ये सीरीज जीतते रहें, आपके वही रन बनते रहें, वही रैंकिंग मेंटेन रहें, वही हमारे सेलेक्टर्स का, हमारे बोर्ड का एक बड़ा वाह वाह होती रहे जी।